तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉइन ओल्ड इज गोल्ड में। आपको कोई भी रेयर कॉइन चाहिए हो अपने कलेक्शन के लिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी के। जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल देख लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं 1 रुपये के स्टेनलेस स्टील के कॉइन के बारे में, जो कि 1992 से लेकर 2011 तक बनाए गए थे। मैं इन सारे कॉइन की आपको जानकारी दूंगा। आपको ये भी बताऊंगा आपको कौन सा कॉइन कलेक्ट करना है आने वाले समय के लिए जो आपको अच्छी रिटर्न दे दे। मैं आज आपको बताऊंगा कौन सा कॉइन स्केयर की कैटेगरी में आता है और कौन सा रेयर की कैटेगरी में आने वाला है जल्दी। मैंने पहले वीडियो बनाई थी 1 रुपये के कॉपर निकल के कॉइन के बारे में, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि कौन सा सिक्का आपको अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहिए, किसकी कीमत आने वाले समय में बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वो आपको अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहिए। इसलिए दोस्तों आज मैं स्टेनलेस स्टील के सिक्के के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ये सिक्के भी दोस्तों बहुत जल्द रेयर की कैटेगरी में आने वाले हैं और इनके रेट भी बहुत जल्दी बढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और शेयर ज़रूर करें और उस बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। मैं जो कॉइन के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा वो आप अपने लिख लेना और वो कॉइन आप ढूंढना शुरू कर दें। उस कॉइन के दोस्तों आपको आने वाले समय में अच्छे रेट मिल जाएंगे। तो वीडियो चलो शुरू करते हैं। पहला कॉइन है दोस्तों 1992 का 1 रुपये का। स्क्रीन पर आप ये कॉइन देख रहे होंगे, ये 1992 में इश्यू हुआ था। इसका मेटल है स्टेनलेस स्टील, वेट है इसका 4.85 ग्राम, साइज़ है इसका 25 mm, शेप है इसकी राउंड। दोस्तों ये कॉइन बॉम्बे और हैदराबाद से इशू हुआ था 1992 में। ये दोनों मिंट के कॉइन स्केयर की कैटेगरी में आते हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको इसके मिल जाएंगे 50 रुपये। ये कॉइन आपको अपने कलेक्शन में ऐड कर लेना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट ईयर ये रेयर की कैटेगरी में आ जाएगा। अब बात करते हैं 1993 के कॉइन के बारे में। ये 1 रुपये का कॉइन दोस्तों 4 मिनट से डाला गया था इंडिया की बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा, चारों मिनट के दोस्तों इसमें स्केयर की कैटेगरी में आते हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको मिल जाएंगे 50 रुपये इसके। जो भी कीमत मैं बताऊंगा वो दोस्तों यूएनसी कंडीशन की बताऊंगा। अब बात करते हैं 1994 के कॉइन की। ये भी दोस्तों भारत की चारों मिनटों से बनाए गए थे, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा। इसमें भी दोस्तों चारों मिनट के स्केयर की कैटेगरी में आते हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको मिल जाएंगे 50 रुपये। अब बात करते हैं 1995 के कॉइन की। ये 1 रुपये का स्टेनलेस स्टील का कॉइन दोस्तों, ये भी चारों मिनटों से बनाया गया था। 1 रुपये का कॉइन स्केयर की कैटेगरी में आता है। इसके भी आपको यूएनसी कंडीशन में 50 रुपये मिल जाएंगे। दोस्तों मैं आपको वही कॉइन बताऊंगा जो आपको अपने कलेक्शन में ऐड करने हैं। जो मैं आपको कॉइन बता रहा हूँ वो आप ज़रूर ऐड कर लेना। और वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों वीडियो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। अब बात करते हैं 1 रुपये के कॉइन की 2004 के। ये भी दोस्तों चारों मिनटों से बनाया गया था, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा। इसमें भी दोस्तों चारों मिनट के स्केयर की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इसके अभी आपको 20 रुपये मिल सकते हैं यूएनसी कंडीशन में, लेकिन आने वाले समय में इसके आपको 50 से 60 रुपये मिल जाएंगे। अगर आपके पास है तो ये आप कलेक्ट ज़रूर कर लें। अब दोस्तों अगला कॉइन है 1 रुपये का स्टेनलेस स्टील का, लेकिन ये 2004 में इशू हुआ था, क्रॉस कॉइन। आप स्क्रीन पर ये कॉइन देख रहे हैं। इसकी बैक साइड देखिए दोस्तों, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का चित्र बना हुआ है और फ्रंट साइज ऊपर भारत और इंडिया लिखा है, बीच में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है अशोक स्तंभ के साथ, और डेमोनेशन 1 लिखा है, और सबसे नीचे ईयर लिखा है और उसके नीचे मिंट मार्क है। दोस्तों इसमें बात करते हैं 2004 का। ये सिर्फ बॉम्बे की मिंट से ढाला गया था और ये रेयर की कैटेगरी में आता है। इसमें दोस्तों आपको यूएनसी कंडीशन में मिल जाएंगे 1200 रुपये से लेकर 1500 रुपये। ये कॉइन आपको ज़रूर संभाल के रखना चाहिए, ज़रूर अपने कलेक्शन में रखें क्योंकि आने वाले समय में इस कॉइन के रेट बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। अब बात करते हैं स्टेनलेस स्टील के 1 रुपीज़ के बारे में, जो कि 2005 में बनाए गए थे, 4 मिनटों से बनाए गए थे दोस्तों। ये भी बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा। इसमें दोस्तों नोएडा का कॉमन की कैटेगरी में आता है, हैदराबाद, कलकत्ता, बॉम्बे ये स्केयर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये कॉइन भी आपको अपनी कलेक्शन में ऐड कर लेने हैं। इसके आपको मिल जाएंगे दोस्तों यूएनसी कंडीशन में आज की डेट में
50 रुपये से लेकर 60 रुपये। दोस्तों ये मत सोचना कि 50 रुपये या 60 रुपये मिल रहे हैं, बहुत कम मिल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। देखिए कोई भी कॉइन लें, कोई भी नोट लें तो आपको थोड़ा होल्ड तो करना पड़ता है उसकी कीमत बढ़ने तक। अब बात करते हैं 2006 में बने 1 रुपये के कॉइन की, स्टेनलेस स्टील के। ये दोस्तों सिर्फ नोएडा की मिंट से ढाला गया था और ये स्क्वायर की कैटेगरी में आता है। ये कॉइन आपको ज़रूर कलेक्ट करना है। 2006 का 1 रुपीज़ क्रॉस कॉइन। इसके आपको यूएनसी कंडीशन में मिल जाएंगे 100 रुपये से लेकर 120 रुपये आज की डेट में। अब बात करते हैं अगली वैरायटी की 1 रुपये के कॉइन की, स्टेनलेस स्टील के। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 1 रुपीज़ स्टेनलेस स्टील का। इसका वेट है 4 ग्राम और साइज़ है 25 mm। शेप है इसकी राउंड। रिवर साइड दोस्तों हाथ बना हुआ है, थंब का निशान, और साइड में 1 रुपया लिखा हुआ है। अगर इसके ओवर साइड की बात करें तो ऊपर भारत और इंडिया लिखा है, बीच में अशोक स्तंभ है सत्यमेव जयते के साथ, और सबसे नीचे ईयर है और मिंट मार्क है। ये कॉइन भी दोस्तों आपको कलेक्ट करना चाहिए। 2007 का इसमें 4 मिनटों से बनाया गया था। बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा। इसमें दोस्तों 3 मिनट के कॉमन की कैटेगरी में आते हैं। बॉम्बे, कलकत्ता, नोएडा कॉमन की कैटेगरी में है। इसमें दोस्तों हैदराबाद मिंट का आपको अपने कलेक्शन में ऐड करना है यूएनसी कंडीशन में। उसके आपको मिल जाएंगे 50 रुपये 2007 के। अब अगला कॉइन है दोस्तों 2011 में बना हुआ 1 रुपये का स्टेनलेस स्टील का। ये भी दोस्तों भारत की 3 मिनटों से बनाए गए थे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा। इसमें दोस्तों कलकत्ता मिंट का स्क्वायर की कैटेगरी में आता है। उसके आपको मिल जाएंगे 20 रुपये यूएनसी कंडीशन में। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको सारे कॉइन की जानकारी दे दी, मैं फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ कौन सा कॉइन आपको अपनी कलेक्शन में ऐड करना है। आपको 2007 का ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कॉइन अपने कलेक्शन में ऐड करना है, हैदराबाद मिंट का 2007 का। 2004 का क्रॉस कॉइन आपको बॉम्बे मिंट का अपनी कलेक्शन में ऐड करना है, और 2006 का क्रॉस कॉइन नोएडा मिंट का आपको अपनी कलेक्शन में ऐड करना है। 2004 का 1 रुपीज़ आपको अपनी कलेक्शन में ऐड करना है। कोई भी मिंट का हो, वो स्क्वायर की कैटेगरी में आता है, वो आप अभी कलेक्ट कर सकते हैं। उसके आपको अभी ज़्यादा नहीं मिलेंगे, 20 रुपये मिलेंगे, लेकिन आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है ये कॉइन। और दोस्तों 1996 का 1 रुपीज़ आपको अपनी कलेक्शन में ऐड करना है। 1995 का भी आपको अपनी कलेक्शन में ऐड करना है 1 रुपीज़। 1994 का भी आपको अपनी कलेक्शन में ऐड कर लेना है 1 रुपीज़। और 1992 का भी 1 रुपीज़ स्टेनलेस स्टील आपको कलेक्ट कर लेना है अपनी कलेक्शन में। दोस्तों आपको कोई भी सिक्के या नोट के बारे में कोई भी जानकारी मुझसे चाहिए हो तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप उस पर मुझे फ़ोटो भेज के मेरे से पूछ सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको उसके लिए मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। 299 की मेंबरशिप है 1 मंथ की। उसमें मैं आपको 35 कॉइन के बारे में बताऊंगा। 299 में 1 महीने के लिए मैं आपको 35 कॉइन के बारे में बताऊंगा। चाहे तो वो आप मुझसे एक बारी में पूछ लीजिए, चाहे आप वो मेरे से 1 मंथ में पूछ लीजिए। ये मेरे चैनल की मेंबरशिप है। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो करेंसी के बारे में, रेयर कॉइन के बारे में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके लिए रोज़ ऐसी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।